पोले नैना ते ना जावी चुम के गाटा नप दिए फिर कोला ते भी आएगी नाल लूने चौल लियाएगी नहीं अच्छी खुशबू है कुकी। ओ सारे टब्बर नाल बह के Thank you. भी पाएगी ओ रौला रप्पा तो भी पटका फेंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई जिंद होरा नाल रल गई ओ जिंद डब्बू को ना मार पड़ी है बहुत बुरी तरह से। ओ जिंद होरा नाल रल गई बड़ा बहादुर निकला। दी चोरा नाल रल गई बहादुर नहीं बेशर्म। मुझी ना सही कोई भी हो, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना, उनकी भी इज्जत होती है। अपना भूल गई जब लियाकत मामू आए थे। इससे बड़ी बेशर्मी दिखाई थी तुमने, बकायदा हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाला था उन्हें। हाँ तो लियाकत मामू को तो उनके घर वालों ने भी निकाल दिया था। हरकतें ही ऐसी है, ऊपर से इतने गंदे। अपने वाले को देखा है कभी? नला धो ला के ना चेंज करा दिया मैंने उसे। इतना वो चूचा। कुकी कुकी यार प्लीज। या मुझे अकेले डर लगता है बाहर। हाँ तो मैं सो जाऊंगी अपनी बहना के साथ। अकेले उसका मसला तो डब्बू के साथ सुला दो। डब्बू के साथ उसके कमरे में कुछ हो सकता है? उस गोदाम से तो बहुत बेहतर है। कुकी याद है मेरी शादी वाले दिन जब दोनों बहनें लाउंज में सोई थी, कितनी गप्पे मारी थी हमने हैं? वो गप्पे नहीं चिक चिक थी। तुम्हारी समझ में आ गई होती ना तो इस तरह भीख ना मांग रही होती मेरे से कमरे की। और बहुत शौक है ना गप्पे मारने का, तो जाके अपने शौहर का दिमाग चाटो। मेरे साथ गप्पे मारने वाले बहुत हैं। कि ये मेरा कमरा है? था। आप अब ब्राइट फ्यूचर स्कूल के स्टाफ रूम में शिफ्ट हो गई हैं, मुश्तबा सिद्दीकी की वाइफ बन के। इस कमरे पे कोई क्लेम नहीं रहा अब आपका। आई समझ? कुकी वैसे तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली हो। और तुम मेरी सोच से ज्यादा खवार हो रही हो उस आइटम से शादी करके। दरवाजा सही से बंद करके जाओ। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? क्या हो कहती क्यों? मैं इस टाइम पे चाय थोड़ी पीता हूँ। ओह सच्ची, तुम भूल ही गई कि तुम रात में चाय नहीं पीते। आराम से टेक लगा के बैठ जाओ ना, बल्कि लेट जाओ सोफे पे। हैं? लेट जाओ, कमर सीधी कर लो। बड़े मजे का सोफा है ये। मैं तो अक्सर यहीं सो जाती थी लाउंज में टीवी देखते देखते, अंदर जाती नहीं थी कमरे में। सोफे पे नींद भी बड़ी अच्छी आती है। टिचू कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्की बात है ना? हाँ हाँ। मूंगफली लाऊं? चलो जी, मेरी जान सूली पे लटकी हुई है, तुम यहाँ सुकून से लेटे हुए। क्या हो गया है? बताओ मैं क्या करूं? दोनों अपना कमरा देने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा कहा तो फिर तमाशा लगेगा। मतलब कोई इतने बेशरम बेदीन बदलिहाज बच्चे हैं ना कि मैं क्या बताऊं। इसमें बच्चों का क्या कसूर है लुबना? बंद घरों में अकेले पलने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं। उनको क्या पता कि मेहमान नवाजी मेज़बानी क्या चीज़ होती है। लिहाज दीद मुरवत किस चिड़िया का नाम है? बताओ ना, हल क्या करें?
दामाद है, लंच में तो नहीं सो सकता ना वो। कोई बात नहीं है, घर का बच्चा है। भाई घर का बच्चा हो या बाहर का, दामाद का अपना कोई रख रखाव होता है, कोई फूफा होती है। अपना टाइम भूल गया, याद नहीं है कितने नखरे क्या करते थे तो। ठीक है, फिर उनको ये वाला कमरा दे देते हैं, हम बाहर लाउंज में लेट जाएंगे। ये करना पड़ेगा। अच्छा चलो ना, उठो फिर, लो मैं कमरा तो कुछ सीधा करके दूं। चलो ठीक है। नहीं नहीं मामू जी, कोई मसला ही नहीं है, मैं इधर आराम से लाउंज में सो जाऊंगा। नहीं मुझे बेटा, हम अपने मेहमान को सोफे पे तो नहीं ना सुला सकते। मामी जी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मेरा तो ये अपना घर है। बल्कि भी मुझे डीजू बता रही थी सोफे का कि बड़ा कंफर्टेबल है, इस पे बंदा लेटते ही सो जाता है, तो ये ठीक है। बता ना टीजू। नहीं, ऐसे ही मार रहे, मैं तो कुछ और कह रही थी। असल में डब्बू का कमरा तो बिल्कुल ही डर पाए, और कुकी के कमरे में एक ही बेड है, तो बस फिर हमारा ही कमरा मुनासिब रहेगा फिर तुम दोनों के लिए। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ और कंफर्टेबल होके रहूँ, तो आप लोग प्लीज़ तकल्लुफ़ात में ना पड़ें, वरना फिर मामू जी गोदाम तो है ही। प्लीज़। वैसे इंसान को इतना भी मीन और बेशर्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि तुम हम मुझसे हो ही नहीं। इतनी मीन, ना खून सफेद, फौत नहीं हो जाती अगर एक दिन के लिए कमरा दे देती, और वो भी मेरा कमरा। अम्मी अबू ने ज्यादा ही सर पे चढ़ाया है, मेरे हवाले किया होता ना, तो खुदा की कसम सीधा तीर की तरह सीधा करके रखी मैं। ऐसे बात सुनो, हो क्या जाता है, क्या मुसीबत क्या आ जाती अगर तुम इतना चुन्ना सा कमरा मुझे दे देती? घर पे दामाद आए पहली दफा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे की कोई इज्जत नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है यार। मुझसे कुछ कह रही हो?